हेलो अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकार हुसैन और मैं जो हूँ एक इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट हूँ। हम लोगों की जो है कंपनी है वो पिछले 6 साल से जो है ऑपरेट कर रही है। इससे पहले हमारी कंपनी जो थी वो कराची में इनकॉर्पोरेटेड थी और उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट करके कोयटा में उसको सेटअप किया। आज तक जो है हम लोगों की कंपनी जो है वो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कंपनीज को, जो कि पाकिस्तान से बाहर की कंपनीज हैं उनको हम लोग डिजिटल सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। और अब तक जो है हम लोग पिछले 2 साल में हम लोग तकरीबन 600,000 यूएसडी जो है हम लोग कलेक्ट कर चुके हैं रेवेन्यू। और इसके अलावा एक सिस्टर कंपनी हम लोगों की लॉन्च हुई है जो कि हम लोगों ने इस्लामाबाद में उसको लॉन्च किया और उसके लिए हम लोगों ने अब तक $2.6 मिलियन रेज किए हैं। तो ये सारी वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हम लोग जिनके ऊपर काम कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारा मेन सेटअप है वो उसको कोयटा में रखने का मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा क्रिएटिव लोग मौजूद हैं। हम लोग उस पूल को यूटिलाइज करना चाहते हैं और उसी पूल को यूटिलाइज करते हुए हम लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो अप पार टू इंटरनेशनल वर्क है। तो बाकी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान की ट्रेजेक्टरी जो है ऑनलाइन वर्क में काफ़ी ऊपर जा रही थी, आईटी सॉल्यूशंस में काफ़ी ऊपर जा रही थी। मगर एक जो सजेशन होगी करंट गवर्नमेंट के लिए वो ये होगी कि लास्ट जो एग्जेम्पशन दी गई थी, जो कि 2025 तक एग्जेम्पशन आईटी प्रोवाइडर्स को टैक्स के लिए दी गई थी, टैक्स एग्जेम्पशन थी, उस टैक्स एग्जेम्पशन को जो है इस साल के बजट से पहले ही हमारे लिए बिल्कुल उतार के उसको एक क्लास एक्ट में डाल दिया गया, जिसने हम लोगों के लिए चीज़ें बहुत मुश्किल कर दी हैं। सिर्फ पेपर वर्क जमा कराने के लिए, जो कि वाइट कॉलर एप्लीकेशंस हैं, वाइट कॉलर कंपनीज हैं, हम लोग अपने साइड टैक्सेशन वगैरह जमा कराते हैं, हम लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है बनिस्बत उन कंपनीज के जो कि इस वक्त एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में कर रही हैं, जिनके एक्सपोर्ट्स मिनिस्क्यूल हैं। उन लोगों को और टैक्स एग्जम्पशंस दी गई हैं, जबकि हमारा जो टैक्स का स्टेटस है उसको अगर आप लोग अगर 1% या 2% टैक्स पे कर लें, जिस तरह से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के ऊपर है, तो बहुत बेहतर होगा, मगर वो नहीं है। इसके बनिस्बत ये है कि हम लोगों को बहुत सारी कंप्लायंसेस के ऊपर लिमिट कर दिया गया, तो इसने एक बहुत बड़ा इशू। एक चीज मैं चाहूंगा वकार आपसे, देखिए ये आपने कहा, इज इट ओनली फॉर द लोकल कंपनीज और इट इज फॉर एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज एज वेल? जो एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज हैं, इस साल का जो बजट आया है उन सब के लिए जो है एग्जेम्पशंस आई हैं। जो आईटी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए पिछली गवर्नमेंट में जो एग्जेम्पशन डाली गई थी, जिस एग्जेम्पशन को 2025 तक चलना था और उसके बाद भी एक्सटेंड होना था, उस एग्जेम्पशन को क्योंकि एक एग्जेम्पशन दी गई थी उसको कैंसिल आउट नहीं कर सके, उसके ऊपर बहुत सारा पेपर वर्क डाल दिया गया। अब हम जैसी कंपनीज जो कि एसएमईज भी हैं और एसईसीपी से रजिस्टर्ड भी हैं और हम लोग अपने टैक्स वगैरह हमेशा से फाइल करते हैं, ये एक बहुत बड़ा पेपर वर्क का इशू बन गया है हम लोगों के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि अब अपने आप को लीगल स्टेट से दोबारा से हटाने की कोशिश कर रही हैं। तो जितने कंपनीज ऑलरेडी लीगल स्टेट में जा रही थी, अब वो ट्रेजेक्टरी बजाय कि बढ़े और नीचे गिर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्पेशली आईटी इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट जी, हमारे साथ जहाज़ेब खान है। क्विकली इंट्रोडक्शन राउंड कर लें, फिर सेकंड डिटेल्ड में बाद में कर लेंगे।